हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि 24 मेन एंड 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ए 30 days। ओके, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men and 24 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ओके, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 24 मेन है और 12 वुमेन्स है। तो वर्क डन इजकल टू कितना हो जाता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जब वर्क डन हम निकालते हैं तो वर्क डन इजकल टू हो जाएगा हमारा m1 इंटू डी वन। ओके, m1 इंटू डी वन। तो हमारे पास m1 यहाँ पे कितना है, 24 है, इंटू और d1 के लिए 12 हो गया। और कितने डेज में कर रहे हैं टोटल, तो टोटल हमारा 30 डेज में कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर ये जो फॉर्मूला है, जैसे d1 वर्क डन इजकल टू m1 इंटू d1 हमने ऑलरेडी निकाला, तो हमारे पास जैसे यहाँ कह रहा है कि 12 मैन और 24 वीमेंस है, तो इसका भी अगर डे ऑलरेडी गिवन हो, ओके, तब हम निकालेंगे कि हमारे पास जो वर्क डन यानी W1 इजकल टू जो होगा आपका वो W2 इजकल टू हमारा M2 इंटू D2 के लिए काम करेगा। ओके, यानी हमारे पास दोनों के लिए हमारा जो डेज है, नंबर ऑफ डेज गिवन होते हैं, तब ये हमारा फॉर्मूला वर्क डन करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही पूरा इनसफिशियंट है। ओके, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, सपोज करो आप कि 24 मेन है हमारे पास, ओके, प्लस 12 वुमेन्स है, इक्वल टू कितने डे में कर रहे हैं, 30 डेज में। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में कर रहा है कि 12 मेन है और प्लस 24 वुमेन्स हैं और इनका हमें डे फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो दोनों का जो रेशियो है, जैसे कि अगर मैन का रेशियो यहाँ पर कितने का है, 1/2 का रेशियो है। यहाँ पर जो है वुमेन्स का क्या है, 2 टाइम्स है। ओके, यानी दोनों का ही रेशियो अलग अलग है, दोनों का रेशियो ऑलरेडी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे मेन का अलग दे दिया, वुमेन का अलग दे दिया, क्योंकि हम मेंस में और वुमेन्स का जो इफिशियंसी है, काम करने का जो इफिशियंसी है, वो तो हम नहीं कर सकते ना कि मेन ज्यादा करेंगे कि विमेंस ज्यादा करेंगे। ओके, हो सकता है कि विमेंस ही ज्यादा वर्क डन करें, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज 30 डेज का है उससे ज्यादा डेज हो जाए, यानी 40 डेज हो जाए। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर डेज ऑलरेडी कम हो जाए, 20 डेज में हो जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है विमेंस के वर्क इफिशियंसी ज्यादा हो जाए या मैन के इफिशियंसी ज्यादा हो जाए, तो नंबर ऑफ डेज को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर पाएंगे। ओके, कि वो ज्यादा होगा कि कम होगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो डाटा यानी क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी पूरा इनसफिशियंट है। तो हमारे पास जो नंबर डी यानी जो ऑप्शन डी है वहां पे करें डाटा इनएडिक्वेट। तो ये डाटा ही ऑलरेडी गलत है, डाटा ही गलत दिया गया है, इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज दिया ही नहीं है, मेन और वुमेन्स की बात ही अलग अलग कर रहा है। इस वजह से जो डाटा इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जब भी आपका जो फॉर्मूला है, ओके, जैसे एक सिंपल सा अगर आप समझे, जैसे मैंने कहा कि W1 यानी वर्क डन जो है आपका वो M1 इंटू D1 होता है, और W2 जो होगा आपका, ओके, वो M2 इंटू D2 होगा। ओके, तो यहाँ पे जो W और W1 दिया है, तो इसमें ऑलरेडी डेज देना होगा कि कितने डेज में आपका फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फिर सेकेंड कंडीशन को कितने डेज में फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे जो फुलफिल का कंडीशन है वो ऑलरेडी नहीं है, यानी डेज दिया ही नहीं है सेकेंड के लिए, इस वजह से ये डाटा इनसफिशियंट है। ओके, तो ऑप्शन इस तरीके से आपका डी हो जाएगा। आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा लगाना ही नहीं था। अगर फॉर्मूले आपको पता है तो उससे भी इस क्वेश्चन को आप गलत साबित कर सकते थे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।